हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट फॉरएवर केमिस्ट्री क्लासेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन का भाग 2 आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने भाग 1 अपलोड किया है, जिसमें भाग 1 में आपने क्या देखा है कि हमने कुछ बिल्कुल बेसिक बातें देखी थी कार्बनिक रसायन से संबंधित। अब हम अपना पढ़ रहे हैं भाग 2, जिसमें सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली हेडिंग होगी कार्बनिक अणुओं का प्रदर्शन। कार्बनिक अणुओं का प्रदर्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये पार्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होने का रीज़न ये है कि ये पार्ट आपको पूरी रसायन के अंदर, कार्बनिक रसायन के अंदर देखने को मिलता है। ये भौतिक रसायन हो, अकार्बनिक रसायन हो, और दूसरा कौन सा हमारा कार्बनिक रसायन हो, तीनों के अंदर देखने को मिलता है। तो कार्बनिक अणुओं का प्रदर्शन देख रहे हैं। मोस्टली हम किसका फोकस करेंगे? अभी हम कार्बनिक को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला होता है अणुसूत्र। क्या होता है सबसे पहला? अणुसूत्र। दूसरा होता है हमारा क्या? संघनित सूत्र। दूसरा क्या होता है हमारा? संघनित सूत्र। तीसरा होता है हमारा प्रसारित सूत्र। और लास्ट होता है हमारा आबंध संरचना सूत्र। आबंध संरचना सूत्र। कोई भी कार्बनिक यौगिक अगर हमारे पास में है तो उसी कार्बनिक यौगिक को हम 4 रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। उसका अणुसूत्र भी दिखा सकते हैं, संघनित सूत्र भी, प्रसारित रूप भी और आबंध संरचना सूत्र भी। अभी हम इन चारों को बहुत अच्छे से देखेंगे कि ये क्या होता है। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। पहले हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए हमारे पास में है थर्ड मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज, एल्केन श्रेणी का तीसरा सदस्य C3H8। तीन कार्बन है ना, एल्केन क्या होता है हमारा? CnH2n+2, और इसमें थर्ड मेंबर क्या है? n की वैल्यू 3 रखी मैंने, तो ये हमारा क्या आ गया? C3H8। अब जो ये सूत्र आपको डायरेक्ट प्राप्त होता है, इसे बोलते हैं हम क्या? अणुसूत्र। अणुसूत्र में क्या होता है? जितने कार्बन है वो एक जगह होते हैं, जितने हाइड्रोजन है वो एक जगह होती है। ये तो उसका क्या है हमारा? ये तो हमारा अणुसूत्र है, जिसमें उसके परमाणुओं की संख्या उसके पास में दी गई है। संघनित सूत्र क्या होता है? अब पहले आप उसका प्रसारित सूत्र खोलिए, एक्सपेंडेड फॉर्म खोलिए। पहले आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे खुलती है? इसके 3 कार्बन है ना इसमें, तो इन 3 कार्बन को पहले एक रेखा के रूप में लिख लेते हैं। तो पता है हमें कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? हमारे 4। हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो इनकी संयोजकता इनके पास रख देते हैं। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यानी कि जब हम किसी यौगिक को खोल के दिखाते हैं, वो क्या होता है? उसका प्रसारित सूत्र। अब संघनित का मतलब है उन्हें जितने एक परमाणु के, कार्बन परमाणु के पास में जितने परमाणु है, अन्य परमाणु, वो उनके पास में दिखाने हैं। ये कैसे होगा? ये वाला देखते हैं। C के पास में कितने हैं? 3 है, CH3। इस वाले के पास में कितनी है? CH2। और इस वाले के पास में कितनी है? 3 है ना, तो ये CH3। तो ये हमारा कौन सा सूत्र है? संघनित सूत्र। किसी एक अणुसूत्र से हम उसका क्या बना सकते हैं? प्रसारित सूत्र। और उसके प्रसारित सूत्र से हम क्या उसका क्या बना सकते हैं? संघनित सूत्र। और फिर उन्हीं तीनों की सहायता से हम उसका क्या बना सकते हैं? आबंध संरचना सूत्र। ये सीखना होता है, आबंध संरचना सूत्र। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा कि आप कर सकते हैं। चलो ये सबसे लास्ट में सिखाऊंगा। कौन से वाला? आबंध संरचना सूत्र। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में है C2H5OH। एथिल अल्कोहल, आयुपैक नाम है इथेनॉल। देखिए ये इसका क्या है? अणुसूत्र वैसे हमें पता होता है। संघनित सूत्र में क्या करना होगा आपको? पहले इसका कौन सा रूप बनाएंगे? प्रसारित। कैसे बनेगा? 2 कार्बन है ना, एक पे OH फंक्शनल ग्रुप है हमारा, क्रियात्मक समूह है, वो लगा लिया हमने। इसके पास में कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे? 3। और इसके पास में कितने हो गए हमारे? 2। तो ये कैसे होगा? ये वाला हो जाएगा CH3 CH2
और ये क्या हो जाएगा OH, CH3CH2OH। ये हमारा क्या है इसका प्रसारित सूत्र। ये प्रसारित सूत्र है। ये वाला कौन सा है हमारा इसका संगणित सूत्र है, और ये क्या है इसका हमारा अणुसूत्र। तो ये आप कर लोगे, ये बस आपको याद रखने हैं, 12th में बस आपको याद रखने होते हैं। अब क्या सीखना है आपको, आबंध संरचना सूत्र। आबंध संरचना सूत्र में आपको कुछ बातें याद रखनी होगी, किसी का भी बना सकते हैं। एक बार देख लेते हैं आबंध संरचना सूत्र, इस इंग्लिश में बोलते हैं BLN, बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बोलते हैं हम इसे, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बंद आबंध संरचना सूत्र, बंद संरचना सूत्र भी से बोल देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें बंध की सहायता से किसी यौगिक की संरचना दिखाई जाती है। किसकी सहायता से, बंध की सहायता से। बंध क्या है हमारा, या तो हमारा सिंगल बॉन्ड, या हमारा डबल बॉन्ड, या हमारा ट्रिपल बॉन्ड, यही है ना। अब देखिए ये कैसा होता है, जैसे मैंने कहीं पे ये लिख दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे, तो आबंध संरचना सूत्र का क्या कहना है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हो, कोई भी प्रारंभिक बिंदु हो। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला, यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने इसे, स्टार्टिंग पॉइंट हो, प्रारंभिक बिंदु हो, कोई भी एंड पॉइंट हो, कोई भी अंतिम बिंदु हो, एंड पॉइंट हो कोई भी हमारा, जैसे कौन से वाला है हमारा ये वाला, और कोई भी हमारा तीसरा जॉइंट पॉइंट हो, जुड़ाव बिंदु हो, जहाँ पे दो पॉइंट मिलते हैं आके, जैसे ये वाला। इन तीनों ही पॉइंट पर क्या होगा, हमारा कार्बन माना जाएगा। इन तीनों ही पॉइंट पर हमारा कौन माना जाएगा, कार्बन माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, C ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, लास्ट वाला, तो ये हमारे 3 कार्बन हुए। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इस कार्बन की कितनी संयोजकता है हमारी, अभी तक 1 पूरी हुई है, तो इस पे कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे 3, और बीच वाले पे कितने हो गए हमारे 2, और लास्ट वाले पे हमारे कितने हो गए 3। तो ये क्या है हमारा, ये जो हमने लाइन खींची है, ये क्या है हमारा C3H8, जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था, C3H8 प्रोपेन है ये हमारा, प्रोपेन। तो देखिए आबंध संरचना सूत्र का कहना ये है कि जब भी आपको किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना दिखानी हो आबंध संरचना सूत्र की सहायता से, तो आपको बंध के रूप में दिखानी होगी। अगर एक लाइन ऐसी खींच दी गई है तो उस लाइन में कुछ स्टार्टिंग पॉइंट भी होंगे, कुछ एंडिंग पॉइंट भी होंगे, कुछ जॉइंट पॉइंट भी होंगे, तो उन सभी पॉइंट पर हम क्या मानेंगे, उसमें मानेंगे हम कार्बन। और कार्बन के अकॉर्डिंग हम उसे कहीं में कन्वर्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसे कहीं में कन्वर्ट कर सकते हैं संगणित सूत्र में। मैंने संगणित सूत्र में परिवर्तित कर दिया इसे, और संगणित सूत्र से हम उसका फिर क्या बना सकते हैं, प्रसारित बना सकते हैं, और उससे उसका क्या लिख सकते हैं, अणुसूत्र भी लिख सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको करा देता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लें, एवरी स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, जॉइनिंग पॉइंट हैविंग कार्बन्स, इन तीनों पॉइंट्स पर क्या हो गए हमारे, कार्बन हो गए। अब ये बहुत इजी है। एक फेमस एग्जांपल जो हमारी कार्बनिक रसायन का, पूरी कार्बनिक रसायन का हिस्सा होगा, वो देख लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बेंजीन, क्या नाम सुना होगा आपने, बेंजीन। अब देखिए इधर से बना लेते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा बेंजीन है, और ये पहले से किस संरचना में है, आबंध संरचना सूत्र में है। ये पहले से उसमें प्रदर्शित किया गया है आबंध संरचना सूत्र में। अब ये देखिए इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कहीं में कन्वर्ट करना है, कहीं में कन्वर्ट करना है हमें इसे कन्वर्ट करना है आबंध संरचना सूत्र से, या तो संगणित में, या प्रसारित में, या अणुसूत्र में। अब देखिए ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, एक जॉइंट, ये भी हमारा जॉइंट जुड़ाव बिंदु है ना सारे, जहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हर एक जुड़ाव बिंदु पे हम क्या मानेंगे, कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये वाला सिंगल बॉन्ड जिससे जुड़ा हुआ है एकल बंध, हो गया ना। अब देखिए जैसे आपको कहीं पे ये दिया जाता है ये, और आपको दिखाया जाता है ऐसे करके, तो आप इसे क्या समझेंगे, ये वाला हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, ये क्या है हमारा, द्विबंध है ये हमारा। और अगर वो ऐसे कर देता है तो ये वाला हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 कार्बन और कार्बन के बीच में। ठीक है, तो वहाँ पे समझिए, अब वहाँ पे समझिए,
पहले और दूसरे के बीच में अगर मैं नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 के बीच में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, और 5 और 6 के बीच में हमारा क्या है, डबल बॉन्ड। अब ये जो बेंजीन की संरचना है पहले से किसमें है, BLN में है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी कि हमारा क्या है, आबंध संरचना सूत्र में पहले से ही दी गई है। अब देखिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए हैं, 1 2 3, अभी एक बाकी है, तो इस पे कौन होगा, हाइड्रोजन, इस पे भी 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 कौन होगा, हाइड्रोजन। काउंट करिए, 6 तो हमारे कार्बन है और एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो 6 के 6 पे है, तो ये क्या बना हमारा, दिस इज C6H6। क्या है हमारा, C6H6, इसी को बोलते हैं हम बेंजीन। बेंजीन पहले से ही हमें किस रूप में दिखाई जाती है, पहले से हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्म में नजर आती है, बॉन्ड लाइन नोटेशन BLN। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये कन्वर्ट करना आ गया होगा। अभी मैं आपको एक थोड़ी जटिल सी संरचना देता हूँ, आप कोशिश करें कि उसे कन्वर्ट करना होगा, उससे आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा करने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए ये कैसा है, अभी हम इनके नाम वगैरह सब सीख जाएंगे, बहुत इजी है, ये कुछ भी हार्ड नहीं होता है। ओके देखते हैं, 1 नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले, 2 3 4 5 6, ये बार 7 वाला, 8 9 और 10। अब पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 तो पहले आप स्ट्रेट चेन में लिख लीजिए, सीधी रेखा में, 4 5 और 6। ये कौन से हमारे, ये हमारे 6 कार्बन हैं जो बिल्कुल सीधी रेखा में है। अब देखिए दूसरी और तीसरा, इन पे नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरे और तीसरे के बीच में क्या है हमारा, डबल बॉन्ड, तो मैंने लगा दिया है। और हमारा चौथे कार्बन के ऊपर एक लाइन बाहर निकली हुई है, तो उस एंडिंग पॉइंट पे भी कौन होगा, हमारा कार्बन होगा, तो ये हमारा कौन है, कार्बन। अब 5 वाले पे एक तो यहाँ पे कार्बन है, और फिर ये डबल बॉन्ड है, और फिर नीचे एक 10वें नंबर पे भी एक कार्बन है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पूरा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप क्या कर सकते हैं, इस इसे कितने हाइड्रोजन मिलने, कितने मिलने होंगे, 3। इसे कितने मिलना होगा, 1 हाइड्रोजन। इसे कितना मिलना होगा, 1 हाइड्रोजन। इसे कितना मिलना होगा, 1 हाइड्रोजन। इसे कितना मिलना होगा, 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब ओवरऑल इसके काउंट करके कार्बन और हाइड्रोजन से आप इसका क्या लिख सकते हैं, अणुसूत्र भी लिख सकते हैं। आई थिंक आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन आबंध संरचना सूत्र समझ आ गया होगा कि हम किसी आबंध संरचना सूत्र से कैसे प्रसारित रूप या संगणित रूप या अन्य अणुसूत्र में परिवर्तित करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी है, इसे आप बहुत अच्छे से समझकर तैयार कर ले, क्योंकि ये हमारा कार्बनिक रसायन में काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज़ और देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, छोटे सा टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा तथा पाई बंध की गणना करना सिग्मा तथा पाई बंध की गणना करना। हेडिंग लगाइए, सिग्मा तथा पाई बंध की गणना करना। ये सीखेंगे हम कि सिग्मा तथा पाई बंध की गणना कैसे करते हैं। इसके लिए आपको एक बात याद रखनी होगी, वो क्या है, कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एक सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड के बराबर होता है, एक डबल बॉन्ड एक सिग्मा और एक पाई के बराबर होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड हमारा एक सिग्मा और 2 पाई के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने आपको दिया है बेंजीन, ये क्या है हमारा, ये हमारी है बेंजीन, जिसका सूत्र था C6H6। अब आपको इसे बताना है कि इसमें कितने तो सिग्मा है हमारे, कितने सिग्मा है और कितने हमारे पाई बंध है। ठीक है, ये बताना है आपको। अब देखिए, अब आपको पता क्या है, सिग्मा हम किसे बोलते हैं, जो सिंगल वाला बॉन्ड है वो सिग्मा बोलते हैं। तो एक तो ये बार वाला, एक ये 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 वाला, कितने हुए हमारे, 1 2 3 4 5 और 6। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए,
आबंध संरचना सूत्र बॉन्ड लाइन नोटेशन में कभी भी हाइड्रोजन नजर नहीं आते। हमें हाइड्रोजन उसके खुद ही पूरे करने होते हैं। हाइड्रोजन की स्थिति पूरी करना हमारी जिम्मेदारी होती है, उसमें हाइड्रोजन कभी भी नजर नहीं आते। जैसे इसमें आपने देखा होगा प्रत्येक कार्बन पे क्या था, एक एक हाइड्रोजन था, तो वो हम अपनी तरफ से लिखेंगे। तो वैसे ही बस दिखा रहा हूँ, वैसे दिखाते नहीं हम कभी भी। हर पोजीशन पे कौन है हमारा, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। जब ये सिंगल से जुड़ेगा तो ये वाले सिंगल वाले भी क्या हो गए हमारे सिग्मा, सभी क्या हो गए हमारे सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा। तो 6 सिग्मा तो हमारे बाहर थे, ये 6 हमारे किसके साथ आ गए, हाइड्रोजन के साथ। तो टोटल कितने सिग्मा हो गए हमारे, सिग्मा हो गए हमारे कितने 12 सिग्मा। और पाई देखिए, पाई कितने हैं, एक डबल में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। जैसे ये हमारा एक पूरा नोट करिए इसे, इसमें एक तो मैंने सिग्मा काउंट कर लिया है और ये अंदर वाला क्या होगा हमारा पाई। तो एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा और एक पाई ये रहा, तो टोटल कितने पाई है हमारे 3। तो बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई, 12 सिग्मा और 3 पाई, 12 सिग्मा और 3 पाई। याद रखेंगे आप इन्हें, ये बात याद रखिए। अगर डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तो द्विबंध में एक सिग्मा एक पाई होता है। त्रिबंध है तो एक सिग्मा होता है उसमें और 2 क्या होते हैं हमारे पाई। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी कार्बनिक अणु के अंदर सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या भी निकाल सकते हैं। इसके आधार पर हम संकरण सीखेंगे, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, क्योंकि संकरण जानने के लिए सिग्मा तथा पाई बंध का जानना आवश्यक है। इसके लिए 100 ट्रिक भी मिल जाती है कि आप बिना सिग्मा पाई के भी डायरेक्ट बता सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसका पता रहे कि आपको ये कैसे निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं अभी ये कैसे होता है। आई थिंक स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसमें आप बताएंगे कि कितने सिग्मा है और कितने हमारे पाई है। कितने हमारे सिग्मा है और कितने इसमें हमारे पाई है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कैलकुलेट कीजिए इसमें कितने हमारे सिग्मा बंध है और कितने इसमें हमारे पाई बंध है। ठीक है, चलो एक बार आप ट्राई कीजिए। कैसे आपको हाइड्रोजन अंडरस्टूड करना हो, हाइड्रोजन अपने आप ही पहचानना होगा। हाइड्रोजन भी एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है जो दिखता नहीं, उसका भी सिग्मा कैलकुलेट करना होगा, मतलब उसका सिग्मा भी आपको शामिल करना होगा। चलो देख लेते हैं, इसे पहले कन्वर्ट करेंगे। अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे अच्छा है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन्स को स्टेट चेन में लिख लीजिए 4 5 6 7, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 3 पर ये 3 है ना हमारा, इस पर हमारा एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन और एक कार्बन ऐसे है। और इस पे ये कौन सा है हमारा 4 छोड़ दिया हमने, 5 पे हमारा एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन और एक कार्बन है। इसमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और इसमें यहाँ पे नीचे एक डबल बॉन्ड है। ओके, और यहाँ पे इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में भी एक ट्रिपल बॉन्ड है। ये ऐसा हुआ ना। अब देखिए कितने हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं पहले। कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके 4 पूरे हैं, इसके 3 पूरे हैं, एक हाइड्रोजन, इसके 2 पूरे हैं, 2 हाइड्रोजन, इसके बताइए, इसमें बताइए, इसमें 3 है ना, एक हाइड्रोजन, इसमें 4 पूरे हैं, इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें हमारे 1 2 3 पूरे हैं, एक हाइड्रोजन, 2 पूरे हैं तो 2 हाइड्रोजन, इसमें हमारे 3 पूरे हैं तो एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और इसमें हमारे 2 हाइड्रोजन, इसमें हमारे एक हाइड्रोजन, इसमें हमारा हाइड्रोजन का काउंट होता है तो खोल के लिख लेते हैं अभी। ओके, इसमें हमारा एक हाइड्रोजन, इसमें हमारा एक हाइड्रोजन, 4 पूरे हो गए ना। इसमें हमारे कितने 2 हाइड्रोजन। अब काउंट करिए, पहले सिग्मा काउंट करते हैं। चलो पहले पाई काउंट कर लेते हैं, पाई को आसान होता है। एक ट्रिपल के अंदर कितने पाई होते हैं 2, तो 2 तो पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे है, कितने पाई 4 पाई, एक यहाँ पे है। एक डबल के अंदर एक सिग्मा एक पाई तो 5 पाई और एक हीरा, तो पाई तो कितने हमारे 6 पाई है। और सिग्मा देखिए, सिग्मा, अब सिग्मा देखिए, एक सिग्मा, एक ट्रिपल के अंदर एक सिग्मा 2 पाई होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12, ये कौन सा है हमारा 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21 हो गए हमारे यहाँ तक का। ये वाले हमारे 21 हुए।
ये नीचे वाला हमने काउंट नहीं किया अभी 22, ये वाला कितना है हमारा 23, 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 कर सकते हैं ना आप इन्हें। एक बस आपको क्या याद रखना है, एक सिग्मा, एक डबल के अंदर एक सिग्मा 1 पाई, एक ट्रिपल के अंदर एक सिग्मा 2 पाई, और सिंगल बॉन्ड तो वैसे भी सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से सिग्मा और पाई किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने अभी ऐसे इसलिए नहीं लिखा रखा है कि कभी कोई एक दो छूट गया हो, बट ये ऐसा है कि आप भी इन्हें कैलकुलेशन कर सकते हो, ये बहुत ही ईजी है। कर लोगे ना आप, कितने सिग्मा कितने पाई हो गए हमारे, ये कर लोगे ना। अब देखिए ये वाला मैं रफ कर देता हूँ। कार्बनिक हेडिंग लगाइए, कार्बनिक यौगिकों में संकरण, कार्बनिक यौगिकों में संकरण, कार्बनिक यौगिकों में संकरण। संकरण हमारा 11वीं का एक टॉपिक होता है जिसमें हम पढ़ते हैं। संकरण के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं पहले आपको। संकरण एक इमेजिनरी काल्पनिक टॉपिक है। ये हमने क्या किया हुआ है, ये प्रैक्टिकली आज तक प्रूफ नहीं हुआ है टॉपिक। ये टॉपिक क्या है हमारा, काल्पनिक है। ये काल्पनिक टॉपिक हमने इसलिए बनाया है कि हम किसी भी यौगिक की संरचना, किसी भी अणु की संरचना किसके आधार पर एक्सप्लेन करते हैं, किसके आधार पर व्याख्या करते हैं, संकरण के आधार पर किसी भी कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक की संरचना को क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। और ये टॉपिक मतलब ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली किसने देखा है, ये क्या किया हुआ है हमने काल्पनिक तौर से बनाया हुआ है। और इस टॉपिक के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी यौगिक की संरचना बताते हैं कि वह क्या है, हमारा रेखीय है, चतुष्फलकीय है या हमारा अष्टफलकीय है, वो जैसा भी है वो किसके आधार पर पता लगता है, संकरण के आधार पर। ये बहुत ही आसान है। अभी आपको पता होगा जो संकरण है हमारा वो क्या क्या होता है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। 12 तक का ये हमारी यही संकरण हम पढ़ते हैं। और अभी देखिए आप संकरण के टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन इसे बोलते हैं हम। इस संकरण के टॉपिक में हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं इसे, कार्बनिक यौगिक में। और कार्बनिक यौगिक में कौन होता है हमारा, कार्बन जरूर होता है। और कार्बन का नंबर कितना है हमारा 6 है, तो 1s2, 2s2 और 2p2। अब कार्बन में डी कक्षक तो कहीं भी है नहीं, डी कक्षक तो कहीं पे भी नहीं है। ये देख लो आप, डी कक्षक तो शामिल ही नहीं है। डी जो होता है ना वो हमारा पहली सेल में, हमारा पहली कक्षा में एस होता है, दूसरी कक्षा में हमारा दूसरा एस भी होता है और पी भी होता है ऑफकोर्स, और तीसरी कक्षा में हमारा एस पी डी भी होता है। पर कार्बन का काम कहाँ तक, दूसरी कक्षा तक खत्म हो जाता है, तो इसमें डी अनुपस्थित होता है। जब कार्बन में डी अनुपस्थित है तो कार्बन में डी का संकरण भी शामिल नहीं होगा, अर्थात कार्बन कभी भी ये वाले संकरण नहीं रखेगा, sp3d, dsp2, sp3d2, ये वाले sp3d3, ये वाले संकरण कभी भी कार्बन नहीं रखेगा। कार्बन 3 ही संकरण रखता है, कौन कौन से, sp2 और sp3। डी कक्षक संकरण में शामिल नहीं होता है कार्बन के लिए, क्योंकि इसमें डी कक्षक होता है नहीं है, तो अतिव्यापन भी नहीं होता है। ये अतिव्यापन वगैरह सब हमारी 11वीं के टॉपिक है, अब इनका कोई खास उपयोग नहीं करेंगे, जहाँ पे होगा वहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अभी हमें मेनली कौन सा संकरण जानना है कार्बन के लिए, sp, sp2, sp3। संकरण के आधार पर हम यौगिक की अणु की संरचना बताएंगे फिर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। ये हमारा वैसे भी पी ब्लॉक के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि कार्बन जो है वो डी के संकरण प्रदर्शित क्यों नहीं करता है, क्योंकि कार्बन के अंदर डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, तो वो कक्षक अतिव्यापन में भाग भी नहीं लेते हैं। देखिए अब इसके लिए क्या ट्रिक है, एक टेबल है हमारे पास में छोटी सी, वो टेबल हम बना लेते हैं। देखिए अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस सिग्मा भी चेक करेंगे, लोन पेयर होते हैं हमारे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये सीखेंगे हम, देखते जहाँ पे मिलेंगे मैं बता दूंगा। और प्लस में हमारा क्या, निगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। 3 चीज़ चेक करनी होगी, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, उस वहाँ पे लोन पेयर यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो जोड़ा है ये कितना है, और वहाँ पे ऋणावेश कितना है। ये वाली चीज़ अगर आप चेक करने के बाद अगर ये आपकी कितनी निकलती है, अगर ये आपकी निकल जाती है 4, इन्हें टोटल जोड़ के आपकी कितनी निकल जाती है 4, तो वहाँ पे क्या संकरण होगा हमारा sp3। और अगर ये निकल जाती है हमारी कितनी, इनकी संख्या निकल जाती है 3, तो एक वहाँ पे संकरण कितना होगा sp2।
और अगर इनकी संख्या कितनी निकल जाती है 2, तो वहाँ पे संकरण कितना होगा हमारा sp। ठीक है, अभी इसके लिए ये पर्टिकुलर है हमारा कि सिग्मा, लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और ऋणावेश, ये 3 चीज़ चेक करेंगे। अगर इनकी संख्या कितनी है 4, तो उसी कार्बन का संकरण कितना होगा sp3। अगर वहाँ पे उसी कार्बन के मतलब उस परमाणु की अगर ये संख्या कितना है हमारी 3, तो वहाँ संकरण कितना होगा sp2। ये कार्बन के लिए मेनली डिफाइन कर रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि हम कार्बन पढ़ेंगे पूरी केमिस्ट्री के अंदर, तो ये आप नोट कर लीजिए एक बार। अभी मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये CH2 नहीं हमारा, ये क्या है हमारा CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है, ये पहला एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ये कैसे होगा। देखिए इस कार्बन को नोट कीजिए। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर हमारा एक कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक में पूरे यौगिक का संकरण नहीं बताया जाता है, किसी भी यौगिक का संकरण नहीं बताया जा सकता है, उसमें उपस्थित भिन्न भिन्न परमाणुओं का संकरण परिभाषित करना होता है। और कार्बनिक रसायन के अंदर हमें मेनली किसका संकरण बताना होता है, उस कार्बन का जो उसमें उपस्थित है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा क्या है, ये ब्यूटूइन है, हमारी ब्यूटूइन, इसका नाम आगे सीखेंगे, ये हमारी ब्यूटूइन है। तो ब्यूटूइन का संकरण नहीं होता है, ब्यूटूइन में उपस्थित कार्बन्स और अलग अलग परमाणु का संकरण परिभाषित किया जाता है। तो ये वाले मेथड है ना, केवल कार्बन के लिए बताया जाता है। ठीक है, वैसे ही हम ऑक्सीजन वगैरह पे भी लगा लेते हैं, अभी देखेंगे हम इन्हें। ठीक है, चलो अब ये वाला कार्बन जो है हमारा, ये कार्बन, इसके पास में कितने हाइड्रोजन है हमारे 3, और एक ये वाला बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, दूसरा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, तीसरा भी सिंगल बॉन्ड से, तो 3 सिंगल बॉन्ड, यानी कि 3 तो ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा हुए इस कार्बन के, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा होने का क्या मतलब है हमारा, sp3। इस कार्बन का संकरण कितना है, sp3। इस वाले पे आइए, इस वाले पे एक सिग्मा, एक ये रहा सिग्मा 2, एक डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है ना 2, और एक हाइड्रोजन भी है, ये भी सिग्मा से जुड़ा होगा 3 सिग्मा होते हैं, क्या हो जाएगा हमारा sp2। ओके, इस पे आइए, अब इस पे देखिए, एक सिग्मा तो ये है इसके लिए, एक सिग्मा तो ये है, एक सिग्मा ये है इसके लिए 2, और एक इस पे हाइड्रोजन है, कितना 3 हुआ ना, तो ये भी कितना होगा हमारा sp2। और ये वाला क्या होगा हमारा 3, ये हमारे सिंगल वाले, और एक चौथा, ये कितना होगा 4 हो गए ना, तो ये होगा हमारा sp3। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे बताते हैं। ये टेबल आपको याद रखनी होगी, अभी और एग्जांपल्स कराऊंगा, उससे बहुत अच्छे समझ आएगा। मैं इसे रब कर देता हूँ, आप साथ साथ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें काम आएगी इसलिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि काम आती रहती है और फिर टॉपिक के बीच में हम सीखेंगे तो आप बोलोगे कि सर ये कहाँ से आ गई, तो इसलिए हम पहले इन्हें कवर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, अब ये है हमारा। अब इसका संकरण बताना है आपको, इसका संकरण क्या होगा। अब कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन, 2 सिग्मा और 1 सिग्मा, 3 सिग्मा है ना, तो क्या होगा हमारा sp2। ये वाला 1 सिग्मा 2, और एक हाइड्रोजन के पास में 3 सिग्मा है ना हमारे, तो क्या होगा हमारा sp2। इस वाले के पास में एक ये सिग्मा है और एक ये सिग्मा है, कितने सिग्मा है कुल 2 पाई है, 2 सिग्मा है, 4 बॉन्ड पूरे हो गए ना, 4 में से 2 तो सिग्मा है और 2 पाई, अगर 2 सिग्मा हो तो हमारा कितना हो जाता है sp। और इस वाले कार्बन के पास में एक ये इधर सिग्मा और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा होगा, कितने 2 है ना, तो ये भी क्या हो गया हमारा sp। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे भी आप करके बता सकते हैं। वो निगेटिव और लोन पेयर वाले केस भी अभी बताऊंगा, वो कब मिलते हैं हमें। ठीक है, ये वाले आप कर लोगे ना, ये तो डायरेक्ट वाले सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कर सकते हो। इसके लिए एक ट्रिक भी है हमारे पास में, वो ट्रिक क्या है, जब हमारा सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही हो तो हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं sp3, अगर डबल बॉन्ड है उस कार्बन पे तो क्या बोल सकते हैं sp2, और अगर उसी कार्बन पे क्या हमारा ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं sp। ठीक है, अगर सारे ही कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो sp3 डायरेक्ट बोलिए, काउंट भी मत कीजिए। अगर उसी कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है तो क्या sp2, अगर उसी कार्बन पे एक ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। ठीक है, अभी देख लेते हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ था, अभी इस वाले में मैंने परिभाषित किया था, आपने नोट किया हुआ है तो देखिए sp2
ये क्या था हमारा, और सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये क्या हमारा sp2, ये हमारा sp और ये हमारा क्या है sp। ये अभी आया था हमारा सिग्मा और पाई के अकॉर्डिंग। अब इस कार्बन को देखिए, इस पे क्या हमारा डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड इस पे भी है और इस पे भी है, तो दोनों जगह काउंट होगा। अगर इस पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाला क्या हो जाता है sp2, ये इस पे भी डबल बॉन्ड है तो sp2, ये ट्रिपल वाला है ना कार्बन, इस कार्बन पे ट्रिपल भी है सिंगल भी है, पर बड़ा बॉन्ड देखा जाता है ट्रिपल वाला, तो क्या sp, इस कार्बन पे ट्रिपल है तो ये क्या sp। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा वो sp2, जिस पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वो sp, और जिस पे सारे बॉन्ड सिंगल होंगे वो हमारा sp3। बट ये जो ट्रिक है ना, ये एक कंडीशन में नहीं लगती है, ये जो हमारी ट्रिक है ये एक कंडीशन में अलाउड नहीं है। तो वो कंडीशन बता देता हूँ मैं आपको, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ये हमारा अलाउड नहीं होता है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H CH और ये हमारा CH3। अब देखिए इस कार्बन का अगर मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग चलूँ, डबल बॉन्ड है ना तो ये क्या हो जाएगा sp2, ये भी डबल बॉन्ड वाला है तो ये भी क्या हो जाएगा sp2, ये डबल बॉन्ड वाला है इधर से तो ये क्या हो जाएगा sp2, किधर से भी डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड पे ध्यान देना होता है, और ये क्या हो जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड वाला ऐसा रही तो ये जाएगा sp3। ट्रिक के अकॉर्डिंग यही है, बट ये हमारा गलत है, इसमें वही कंडीशन आ गई है। देखिए कैसे, अब पहले एक बार इसे आप उस तरीके से करके देखिए, खोल कर लिख देता हूँ मैं इसे। देखिए अब आप कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन सिग्मा और पाई की, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, कितना 3 सिग्मा पे sp2। पाई नहीं चेक करना होता, सिग्मा से ही काम हो जाता है। इसमें आओ 1 सिग्मा कितने सिग्मा 2 सिग्मा, तो क्या हो जाएगा ये sp, ये क्या हो जाएगा हमारा, और ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया है sp2। अब बाकी सब ठीक है, बाकी सब क्या है ठीक है, ये हमारा दूसरे नंबर वाला कार्बन हमें डबल बॉन्ड की वजह से sp2 दिखता है, बट ये वास्तव में क्या हो जाता है sp। तो कंडीशन क्या है, अगर कोई कार्बन दोनों साइड से डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाता है, अगर कोई कार्बन दोनों साइड से डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाता है तो डबल बॉन्ड वाले हमें पता होता है sp2 होता है। बट ये भी कंडीशन है, अगर किसी भी कंडीशन में लगातार 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, लगातार कंजुगेटिव क्रमागत, अगर क्रमागत 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो उस कार्बन का संकरण डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग sp2 नहीं रहता है, क्या हो जाता है sp हो जाता है। और रीजन वही है, भी रीजन क्या है हमारा, सिग्मा और पाई कैलकुलेट करके देखो, सिग्मा और पाई के थ्रू आप 100% सही निकालते हैं, और इस ट्रिक से भी आप 100% सही निकाल सकते हैं। बट क्या याद रखना होगा, अगर लगातार 2 डबल बॉन्ड है तो ऐसे केस में उस कार्बन का क्या हो जाएगा sp संकरण हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये बात भी आपको समझ आ गई होगी कि हम डबल बॉन्ड के केस में sp2 कब नहीं रखते हैं, जब वो दोनों साइड से वो कार्बन 2 डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। अच्छा, आप अब ये मत सोचना कि 2 ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाए, एक कार्बन दोनों साइड में ट्रिपल बॉन्ड रख ही नहीं सकता, कितने बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन के, 6 बॉन्ड बना लेगा। 6 बॉन्ड बनाने का मतलब तो आप समझते हैं कार्बन के लिए ये संभव नहीं है, कार्बन कैन फॉर्म ओनली 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब और देख लेते हैं थोड़ा, जैसे ये हमारा CH3 CH2 और CH2, इसके ऊपर क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश है हमारा, क्या है ऋणावेश। देखिए इस कार्बन का संकरण आपको पता है क्या है हमारा sp3, इसका भी क्या है हमारा sp3। अब देखिए इस कार्बन की स्थिति, 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 सिग्मा, तीसरा सिग्मा, और नेगेटिव चार्ज भी मैंने उसमें काउंट किया हुआ है। मैंने बताया था लोन पेयर भी देखने होते हैं, एकाक इलेक्ट्रॉनिक गुण, नेगेटिव चार्ज भी देखना होता है। तो इसके पास में कितना नेगेटिव है, 1 नेगेटिव और 3 सिग्मा, टोटल कितने में फिर भी 4 ही हुआ, और 4 हुआ तो ये क्या होगा हमारा sp3 ही होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ ये हमारी कोई संरचना है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए सिंगल बॉन्ड वाला है ना sp3, सिंगल बॉन्ड वाला sp3, सिंगल बॉन्ड वाला sp3, ये भी sp3। अब ये वाला देखिए दोनों साइड में सिंगल है और माइनस है, हाइड्रोजन तो आपको दिख नहीं रहा, एक हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पे क्योंकि 3 ही बॉन्ड पूरे हैं, 1 2 नेगेटिव चार्ज भी काउंट होता है बॉन्ड को का शामिल करने में, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन भी हमारा होगा, टोटल कितने 4। तो ये भी क्या होगा हमारा sp3।
इस ये वाला क्या हो गया हमारे दोनों sp2, क्योंकि दोनों साइड में क्या आ गया डबल बॉन्ड। कर लोगे ना। तो निगेटिव चार्ज वाला भी क्या होता है हमारा sp2 होता है। अब sp3 होता है, सॉरी ये क्या होता है निगेटिव चार्ज वाला भी sp3 होता है। एक केस में निगेटिव चार्ज वाला sp3 नहीं होता है, वो मैं बस आपको समझा देता हूँ। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा था वो क्या था हमारा CH3 CH2 माइनस। अब ध्यान से सुनिए, अगर कोई निगेटिव चार्ज किसी डबल बॉन्ड का निगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे लगा हुआ है, निगेटिव चार्ज जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसका पड़ोसी कार्बन अगर sp2 हो, क्या हो sp2 जो कि है डबल बॉन्ड वाला sp2 हो जाएगा ना। अगर किसी निगेटिव चार्ज का कार्बन का पड़ोसी कार्बन sp2 हो